काशी, ये क्या 2400 घंटों मोबाइल पर लगी रहती हो? ये क्या तरीका हुआ? कम से कम यहाँ का माहौल तो देखो। ठाकुर जी की सेवा करने आई हो तो मन लगा कर सेवा करो और आज जल्दी जल्दी चलाओ। अरे कोकिला बेन, आपकी बहू। जय श्री कृष्ण तो कहिए पहले। जय श्री कृष्ण कोकिला बेन। मोटा भाभी भी है। जय श्री कृष्ण हेतल बेन। जय श्री कृष्ण। वैसे कोकिला बेन, मैं ये कह रही थी कि आज के शुभ प्रसंग में आपकी गोपी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो क्या है ना कि आपकी गोपी बहू को पूजा पाठ का बहुत ही शौक है ना। सविता बेन, आपकी स्मरण शक्ति को क्या हो गया है? लगता है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। बार बार आपको बताती रहती हूँ मैं, मेरी गोपी बहू एक जिम्मेदार बहू है। उसे घर के कामकाज भी तो संभालने होते हैं। और फिर क्या है कि हम पूरा परिवार यहाँ पर है, तो घर पर भी तो किसी को होना चाहिए बराबर ने मोटा भाभी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगा कि वो पढ़ाई कर रही है। बात तो ठीक है ना। मेरी पोती सारिका ने मुझे बताया कि आपकी गोपी बहू पढ़ाई में तो बहुत ही कमजोर है, सो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। आपको पता है मालती बेन, गोपी बहू एक परीक्षा ठीक से दे भी नहीं पाई। मालती बेन, ये देखिए मालाएं तो लगभग बन चुकी हैं, तो ठाकुर जी की सेवा का कोई और काम हो तो बताइए। दरअसल यहाँ पर सब ठाकुर जी की सेवा करने आए हैं, तो बेहतर होगा कि हम ठाकुर जी की सेवा का काम ही करें, फालतू की बातों में अपना समय क्यों नष्ट करें। अब मोटा भाभी, मैं प्रसाद की तैयारी देख कर आती हूँ। आऊँ मोटा भाभी। मैं यहाँ फंस गई। पंडित जी। हाँ बेटा। वो जो हमारे कॉलोनी के श्याम भाई है ना, जिन्होंने श्री कृष्ण की सोने की मूर्ति दी है, वो दिखाइए ना। नहीं बेटा, ठाकुर जी की मूर्ति के दर्शन तो अर्धरात्रि में ही हो सकेंगे। अच्छा। आंटी जी, वो आरती कब तक शुरू होगी? भगवान कृष्ण के जन्म के बाद रात्रि 12 बजे। हाँ, पर कृष्ण जन्म से पहले रासलीला होगी लगभग 9 बजे। रासलीला होगी, श्री कृष्ण के जन्म की पूरी झांकी प्रस्तुत होगी। रासलीला मेरी पोती सारिका और उसके स्कूल के दोस्त कर रहे हैं। वाह मम्मी जी, फिर तो ये बहुत अच्छी होगी, हमें जरूर देखना चाहिए। જરૂર બેટા જરૂર, કોલોનીની બધી જ મહિલાઓ રાસલીલા જોવા આવવાની છે। કોકિલા બેન, रासलीला में मेरी बहू और मेरी पोती भी आने वाली है। आपकी गोपी बहू तो शायद आएगी ना, कि रात भर पढ़ती ही रहेगी। सविता बेन, आप रासलीला देखने पधारेंगी या फिर मेरी गोपी बहू को देखने? अरे कोकिला बेन, मुझे अच्छी तरह से याद है, पिछले बरस जब हम सब आपके घर आए थे तो आपकी गोपी बहू ने कृष्ण जन्म की बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई थी हम सब लोगों को। हाँ, मेरी गोपी बहू कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, परम भक्त। मम्मी जी, जरा देखिए तो मैंने ये कैसे सजाया है।
સરસ છે, બહુ સરસ છે. ના मालूम है आज क्या हुआ? मारी पास आई थी घर खर्चना पैसा मांगवा. हाँ तो फिर शू ठेंगा. मैं क्यों देती पैसा? मम्मी ये आपने बहुत अच्छा किया. और सुन, फिर कुछ लोग हमारे मोहल्ले से जन्माष्टमी का चंदा लेने आए. फिर भी मैंने अपना पॉकेट ढीला नहीं किया. मैंने तो उस किंजल को बोल दिया कि अपने रक्षाबंधन के नेक को उठाकर दे दे. मम्मी आप तो बहुत चतुर हो. वो तो मैं हुई. अरे तू बता, तू कहाँ है? ये तेरे पीछे इतनी आवाजें क्यों आ रही है? हाँ मम्मी, वो मैं कॉलोनी के जन्माष्टमी के पंडाल के साथ सजावट के लिए आई. यहाँ काफी सारे लोग भी आए हुए हैं. अच्छा, बहुत बड़ा पंडाल है क्या? हाँ, वो हमारे कॉलोनी में कोई श्याम भाई करके हैं, जिन्होंने कान्हा जी की मूर्ति दी, और वो भी सोने की. सोने की मूर्ति? हाँ मम्मी, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे और मम्मी जी को तो आज रात की स्पेशल आरती करने का मौका भी दिया जा रहा है. और सिर्फ इतना ही नहीं, आज रात कृष्ण जन्म होने के बाद सबसे पहले झूला झुलाने का मौका भी हमें ही दिया जा रहा है. वो भी इसलिए क्योंकि इस बार सास बहू प्रतियोगिता हम जीते हैं. अरे वाह हमारी दिकरी, वो कागड़ी तो जल के राख हो गई होगी. हाँ मम्मी, लेकिन अभी भी खुद को शांत बनाई हुई. अच्छा एक काम कर, आरती से पहले पार्लर चली जा, एकदम सुंदर बन के आ जा. पार्लर? मम्मी मेरे पास पार्लर जाने के लिए पैसे कहाँ हैं? टफोड़, अपनी सासू माँ से ले ले. हाँ मम्मी, मेरी सास क्यों मुझे पैसे देने लगी? एक काम कर, अपनी सास को भी अपने साथ ले जा, बिल तो वो भर ही देगी. क्योंकि जो भी तुझे देखेगा वो तो तेरी सास को यही बोलेगा ना कि आपकी बहू कितनी सुंदर है. बारिश ने तो खूब जोर पकड़ लिया है. हाँ, ठाकुर जी करें रात को बारिश थम जाए तो बहुत ही अच्छा हो. मम्मी जी, वैसे हमारा डेकोरेशन का काम तो पूरा हो ही चुका है. हाँ, लगभग तो हो ही गया है. हाँ मम्मी जी, तो क्यों ना हम पार्लर हो आए? राशि बेटा, तुम हो आओ, मैं ठीक हूँ. मम्मी जी, आज तो आपको भी अच्छे से तैयार होना ही पड़ेगा. देखिए, सबकी नजरें हम सास बहुओं पर ही टिकी रहेंगी. हमें आज इतना स्पेशल मौका जो मिला है, ये मौका हमारे भाग्य में आया. मम्मी जी प्लीज प्लीज कुछ भी करके हमें बहुत अच्छे से तैयार होना ही चाहिए. देखिए, हमें मोदी परिवार की गरिमा के हिसाब से तैयार होना चाहिए. क्यों राशि, वैसे भी तुम्हें तो काम से बचने के बहाने ही चाहिए. और एक बात याद रखना, जिंदगी में सूरत से ज्यादा सीरत की अहमियत होती है. अब जवा देने को खिला, राशि का बहुत मन है तो जाने देना इसे पार्लर में. अब आज वैसे इसने बहुत काम किया है. नहीं मम्मी जी, आपको भी मेरे साथ आना ही होगा. प्लीज आप भी चलिए. मैं? राशि, अब इस उम्र में मुझे सजना संवरना अच्छा नहीं लगता. जो है ठीक है, तुम हो आओ. मम्मी जी, अगर आप पार्लर नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी. जी हेतल बेन, आपकी बहू कितने प्यार से जिद कर रही है आपसे, उसका मन रख लीजिए ना. सच्चे हेतल बेन, आप तो बहुत ही नसीब वाली हो कि आपको राशि जैसी बहू मिली है. वरना आजकल की बहुएं कहाँ अपनी सास को साथ में ले जाना पसंद करती है. और कुछ बहुएं तो अपनी सास के साथ त्योहार में भी नहीं आती. केम कोकिला बेन,
साचू बोलू चुने? बिल्कुल सच कहा आपने सविता बहन। वैसे मैंने आपको आपकी बहू निशा के साथ कभी भी कहीं आते जाते नहीं देखा। सच कह रही हूँ ना मैं? पर हेतल बेन आप मना क्यों कर रही है? एक बार जाके तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मम्मी जी चलिए प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तुम जिद कर रही हो तो इस बार तुम्हारे साथ चलती हूँ, अगली बार। वाह मम्मी जी, थैंक यू। एक बात तो माननी ही पड़ेगी, आप दोनों सास बहू प्रतियोगिता जीतने के लायक हैं। मम्मी जी मैं वो छाता और बैग लेके आती हूँ। कोकिला जी मोटा भाभी। तुम भी चलो ना हमारे साथ, हम वहां से सीधे यहीं आ जाएंगे। नहीं मोटा भाभी, आप हो आइए, मैं यहीं कपड़े बदल लूं। चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।